हेलो एवरीवन, बेसिक सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में एवरेज के बेसिक्स करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज के बेसिक्स से। सबसे पहले एवरेज का एम्पिरिकल फार्मूला। एवरेज या फिर एवरेज को क्या बोल देते हैं, मीन भी बोलते हैं, ठीक है, मीन। ठीक, चलो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस अब कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है, मनी हो सकती है, एनीथिंग। उनका क्या करोगे, सम करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर से। इसकी एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको समझ लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गिव यू एवरेज। सबने स्कूल में पढ़ रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर नहीं पढ़ रखा तो याद कर लो। अब यहाँ से अगर मेरे को सम निकालना हो, जो ऑब्जर्वेशंस का सम हो, वो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ? दैट सम क्या रहेगा आपका, नंबर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। सिंपल है। या फिर यहाँ से मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये एवरेज नीचे आ जाएगा, नंबर ऊपर चल जाएगा, दैट सम डिवाइडेड बाय एवरेज। बेसिकली ये एक ही फॉर्मूला है जो आपका एवरेज में यूज़ होगा, और बाकी सारा का सारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एवरेज ऑफ 13, 14, 12, 21, 23। देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी वैल्यूज़ है 13, 14, 12, 21 एंड 23। बेसिकली हमारे पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। एवरेज पूछा है, हमें पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे सम क्या बनेगा, सम कर लो, 27, 39, 83, 60 प्लस 23, 83 डिवाइडेड बाय नंबर 5। तो 83/5 होगा ये इसका एवरेज, और यू कैन से 16.6। ठीक है, दिस इज द एवरेज। सिंपल है, सम किया और डिवाइड कर दिया नंबर से। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 21, फाइंड द सम। अभी पहली स्लाइड में हमने किया क्या, जब हमारे पास सम पता करना, हमने क्या करेंगे, एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे करना है। इसने पूछा क्या है, सम विल बी 5 इंटू 21, बिकॉज 5 इज़ आवर एवरेज। नहीं, 5 है हमारे नंबर्स, और 21 है उनकी एवरेज। तो नंबर और एवरेज का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास सम आएगा, ये क्या बनेगा आपका, 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ सम ऑफ एक्स नंबर्स इज 120, देयर एवरेज इज 15। सो एवरेज क्या होता है हमारे पास, एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय नंबर। जस्ट अ सेकेंड। या average is what, sum divided by number. Now average is given as 15 equals to sum क्या given है आपके पास 120, और हमें पता क्या करना है, x नंबर्स, कितने नंबर हैं, नंबर कितना है, इसको x मान लो, x गिवन है, x इज इक्वल्स टू 120/15, तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। आई होप ये समझ में आया होगा, बेसिक सी चीज़ है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। इसमें यह कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज क्या होती है, देखो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो एक ग्रुप है ए, दूसरा ग्रुप है बी, इस ग्रुप की एवरेज है A1, इस ग्रुप की एवरेज है A2। तो इस दोनों ग्रुप को जब मैं मिला दूंगा तो एक नया ग्रुप बना दिया, लेट्स से सी। ठीक है, एक नया ग्रुप बना दिया हमने सी। जस्ट सेकेंड अगेन, ओके, या एक नया ग्रुप बना दिया हमने सी। तो इस सी की एवरेज क्या होगी। ठीक है, वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ना, क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स, एवरेज एज इज 17 ईयर्स। अनदर क्लास है, दूसरी क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट हैं, एवरेज एज है 20 साल। तो हमें एवरेज पता करना है जब मैं दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो एक क्लास है ए, दूसरी है बी, और इन दोनों को जब मैंने मिला दिया बन गई A+B। ठीक है, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में कितने हैं, ए क्लास में कितने, 20 स्टूडेंट। ठीक है, 20 लिख लिया। बी में कितने हैं, 25 स्टूडेंट, 25 लिख लिया। जब मैं दोनों को मिला दूंगा स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, एवरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज। एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज क्या है, इस क्लास की एवरेज क्या है, 17 ईयर्स एवरेज एज, और इस क्लास की 20 ईयर्स। तो 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज मेरे को पता नहीं, वही मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या पता कर सकते हैं, सम पता कर सकते हैं। सम पता कर सकते हैं अलग अलग, मतलब ए में बैठे हुए बच्चों की एज का सम क्या होगा। हमें पता है सम क्या होता है, सम इज व्हाट, एवरेज इनटू
नंबर। तो बेसिकली हमने क्या करना है, 17 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, ये निकल के आएगा आपका 340। इधर 25 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, ये निकल के आएगा 500। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब ए और बी क्लास मैंने इकट्ठी कर दी तब सम कितना है, अगर ए का सम 340 है, बी का सम 500 है, तो ए प्लस बी का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम, ठीक है ना। ए का टोटल एज कितना है 340, बी का टोटल एज 500, जब दोनों क्लासेस इकट्ठी होगी तो इनका टोटल एज क्या होना चाहिए 840, है ना। 340 प्लस 500, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब पूछा है एवरेज, वी नो एवरेज इज व्हाट, सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। अब ए और बी जब एक साथ हो गए हैं मेरे पास, तब यहाँ पे सम क्या है, सम क्या है आपके पास 840, ठीक है, और नंबर क्या है 45। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा, 15 के टेबल पे जाएगा ये, 15 5 ज़ा 75, 90 15 6 ज़ा और 15 3, 56/3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एवरेज आ सकती है आपकी फ्रैक्शन में भी, वो भी देखा हमने। तो आंसर इज 56/3। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या किया, वेटेड एवरेज के पहले आपने एक ग्रुप का सम निकाला, फिर दूसरे ग्रुप का सम निकाला, फिर उस सम को ऐड कर दिया, वो पूरे जब दो ग्रुप्स को मैं मिला दूंगा वो सम बन जाएगा। देन आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंटिटीज या फिर स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, टोटल नंबर ऑफ पीपल, उनको ऐड करा और ये सम को आपने इस नंबर से डिवाइड करके आपने एवरेज पता कर ली, जो कि आई 56/3, दैट इज द आंसर, ठीक है। इसको करने का एलिगेशन से इजी, एवरेज के क्वेश्चन एलिगेशन से इजी हो जाते हैं, बट अभी हमने बेसिक्स देखे हैं, ठीक है। बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद एलिगेशन से भी इसको देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को एवरेज के एलिगेशन से कैसे करते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, अगर n नंबर्स की एवरेज है a, ठीक है, n नंबर्स की एवरेज है, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, नंबर कितने हैं n, एवरेज कितनी है a। तो अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स में x ऐड कर दूं, x इज एडेड टू ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर हैं उनमें x ऐड कर दूं तो एवरेज हो जाएगा a प्लस एक्स। कहने का मतलब क्या, देखो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कि ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, इसमें 10 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट हैं, इन 10 स्टूडेंट्स ने फंड इकट्ठा करा, लेट्स से 1000, 1000 फंड इकट्ठा करा। मेरे को नहीं पता किसने 10 डाले, किसी ने 20, किसी ने 100, किसी ने 150, कुछ भी डाला हो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता कि इस क्लास में जो फंड इकट्ठा हुआ वो हो गया 1000। अब मैं इस 1000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं विदाउट नोइंग कि किसने कितना दिया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बराबर बांट दूंगा सब में। अगर मेरे को इस 1000 को इन 10 स्टूडेंट्स में बराबर बांटना है तो कितना कितना आएगा हर एक के हिस्से में, 1000/10, 1000 बांटना है 10 में तो आ जाएगा 100, मतलब 100 रुपये पर हेड आएंगे। तो एवरेज बेसिकली वही है, हम ये मान के चलते हैं कि हर क्लास में अगर मैं ये बोलूँ कि सबको मेरे को बराबरी में रखना है तो ये बराबरी वाली वैल्यू कितनी आएगी 100। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 100 तो मैंने दे दिया, अब मैं ऐसा करता हूँ मैं इनको 20-20 ऊपर दे देता हूँ और सबको 20-20 दे देता हूँ। अगर मैं सबको 20-20 दे दूंगा तो हर किसी के पास 120 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स में मैंने अगर 20 ऐड कर दिया तो एवरेज 120 हो जाएगी। एवरेज का मतलब हर किसी के पास कितना होगा, बेसिकली वही है कि n नंबर्स की एवरेज है a, मतलब कि n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है, a कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर n लोगों की एवरेज a है तो मतलब कि हर किसी के पास a है। अब मैं हर किसी में अगर x ऐड कर दूंगा तो हर किसी के पास a प्लस एक्स हो जाएगा, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी a प्लस एक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह अगर मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नई एवरेज क्या हो जाएगी a माइनस एक्स, ठीक है। x अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अगर x डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगी आपकी a बाई एक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जनरली बता देता हूँ इसको, अगर आप ऑल एलिमेंट्स में एवरेज के क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स directly reflects the same change in average, कहने का मतलब अगर सारे के सारे एलिमेंट्स में जो भी ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही आपको सीधा आपको दिख जाएगा किस पे, एवरेज के रिजल्ट पे। इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो
एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 18 इफ 3 इज एडेड टू ऑल एलिमेंट्स व्हाट विल द न्यू एवरेज। हमने अभी देखा कि एवरेज अगर पहली 18 है, 3 अगर मैंने सब में ऐड कर दिया तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 18 प्लस 3 जो कि हो जाएगी 21। यही मैंने 3 मल्टीप्लाई किया होता तो 18 इंटू 3 हो जाता। यही अगर मैंने 3 डिवाइड किया होता तो 18 डिवाइड बाई 3 हो जाता। अगर माइनस किया होता 18 माइनस 3 हो जाता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो ये देखते हैं। एजेस में इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी फायदा होता है। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर्स, 20 साल है। ठीक है, कुछ कितने भी लोग हैं मेरे को नहीं पता, उनकी एवरेज एज 20 साल है। उनकी एवरेज एज 3 साल बाद कितनी होगी? अब 3 साल में जितने भी मेंबर हैं 3 साल ही बड़े होंगे। मतलब मान लो ए बी सी ये 3 लोग हैं। ठीक है, 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी? ए प्लस 3, बी प्लस 3 और सी प्लस 3। अगर मान लो ए बी सी में मान लो 3 मेंबर हैं, उनकी एज जो है मैंने ए बी सी से ही लिख दी है। 3 साल बाद सबकी एज 3 साल बढ़ जाएगी, 3 आएगा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सबकी एज में 3 ऐड हो गया तो एवरेज में भी 3 ऐड हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 प्लस 3। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपके पास एजेस के क्वेश्चन आते हैं, अगर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स चेंज नहीं होते, 3 साल बाद एवरेज पूछिए आपसे, सीधा सीधा एवरेज में क्या ऐड कर दो? दैट द नंबर ऑफ ईयर्स जितने जिसके पहले या बाद में पूछा। ये पूछा था कि 3 साल पहले कितनी एवरेज होती, तो आंसर होता 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 23। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। यस, अब ये थोड़ा सा याद करने वाला काम है। याद भी क्या करना अभी मैं समझाऊंगा आपको। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ये पता चल जाए कि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या रहेगा, तो उसको मैं n से डिवाइड करके एवरेज ले लूँगा। चलो इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखने शुरू करो। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जब भी आप एक सीरीज़ लिखते हो ना, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, लास्ट एलिमेंट को उठाओ। ठीक है, क्या बनेगा? 11। सेकेंड एलिमेंट को उठाओ, सेकेंड लास्ट एलिमेंट को उठाओ, क्या बनेगा? 11। थर्ड एलिमेंट को उठाओ, थर्ड लास्ट एलिमेंट को उठाओ, क्या बनेगा? 11। फोर्थ एलिमेंट को उठाओ, फोर्थ लास्ट एलिमेंट को उठाओ, क्या बनेगा? 11। फिफ्थ एलिमेंट को उठाओ और फिफ्थ लास्ट या फिर सिक्स्थ एलिमेंट को उठाओ, क्या बनेगा? 11। देखो मतलब इस तरह का जब मैंने ग्रुपिंग करी इस तरह की, तो हर बार मेरे पास क्या बन के आया? 11। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। ये अब इक्वल आएगा, चाहे अगर आपके पास एक सिमेट्रिक सीरीज है तो हर बार यही आएगा। फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट और सेकंड, इनको जैसे सम करोगे तो बराबर होना चाहिए। तो कितने 11 बन गए मेरे पास? 1 2 3 4 5। मेरे को अगर सम करना है इनका तो इस तरह से कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 11 देंगे, और ऐसे कितने 11 बनेंगे? 5। तो 11 को अगर मैं 5 बार ऐड कर दूँ तो मेरा सम आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 11, है ना? किसी ए को अगर मैं 5 बार ऐड कर रहा हूँ, 3 4 5, तो इसको सिंपली 5 ए लिख सकते हैं, है ना? तो वही चीज़ है। तो 5 का मतलब क्या है? देखो 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने थे? कितने थे? 10। तो 5 कैसे बना? 10/2। 5 कहाँ से आया? 10/2। 11 कैसे आया? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने थे? 10। 10 + 1। ठीक है, यही अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 6, ये 10 ना होके n तक होता कोई भी नंबर, तो ये रिजल्ट क्या रहता? जैसे हमने देखो पहला ये 10/2 कहाँ से आया? 10/2 कैसे आया? जितने नंबर थे उसको डिवाइड कर दो 2 से। जैसे यहाँ पे n नंबर है, इसको डिवाइड कर दो 2 से और n में ही एक ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया? आपका सम आ गया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया होगा लॉजिक आपको। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n/2 × n+1। ये बना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब एवरेज की बात हम करते हैं, एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर आपसे मैं कह दूं कि मेरे को n नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स का एवरेज पता करना है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। और इसको नंबर, कितने नंबर है? n ही तो नंबर है, इसको n से डिवाइड कर दो, ये n से n कट जाएगा, तो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा n+1/2। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 1 2 3 4 अप टू 99, ये इसकी आपको एवरेज पता करनी है। ठीक है, इसकी आपको एवरेज पता करनी है।
एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, इसकी एवरेज पता करनी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 99, 99, क्योंकि 99 नंबर है तो 99 प्लस 1/2 हो जाएगा 100/2, तो आंसर विल बी 50। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। ओके, तो फॉर्मूलाज क्या हैं, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज n+1/2, ठीक है। और अगर मैं सम की बात करूँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इवन नंबर्स की बात करूँ, इवन नेचुरल नंबर्स की, तो वहाँ पे फॉर्मूला आपके पास एवरेज का n+1। और अगर मैं बात करूँ कि सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम क्या रहेगा, n इंटू n+1। अब ये भी आपको याद रखना है, ये बना कैसे आपको खुद देखना है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 2 2 4 6 8 10 12, ये है। मान लो इसका आपको इसका आपका इस सीरीज का सम पूछ लिया। इस सीरीज का सम कैसे निकालोगे, यहाँ पे 12 देखो, यहाँ पे n को 12 नहीं रख देना, 12 क्या होगा, यहाँ पे n नेचुरल, कितने नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नेचुरल नंबर है ना, तो n को यहाँ पे क्या पुट करोगे, 6, 6 इंटू 6 प्लस 1, मतलब इनका सम ये बनने वाला है, दैट इज 6 इंटू 7, दैट इज 42। चेक कर सकते हो आप, 4 5 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 और 12 42, 42 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये सीरीज़ हो आपकी 2 से लेके 2 4 6 8 अप टू 100, ठीक है। 100 तक कितने नेचुरल नंबर्स बनेंगे, 50, क्योंकि एक एक छोड़ किया तो 50 बनेगा। तो यहाँ पे सम के लिए हम क्या कर देंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1, सिंपली। और अगर एवरेज निकालनी है तो 50 नंबर है तो 50 से डिवाइड कर दो, 50 प्लस 1 क्या बना जाएगा। वो ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये बना कैसे, आप इस जो मैंने अभी आपको मेथड बताया कि जैसे फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो, जैसे यहाँ पे 12 और 2 को ऐड करा 14, 10 और 4 को ऐड करा वो भी 14, तो ये वाला जो सिमेट्री बनती है उससे ये फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हो। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या रहेंगे, n। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले 4 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या रहेगी, 4। पहले 5 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या रहेगी, 5। सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं सम की बात करूँ तो सम रहेगा n स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ 1 3 5 7 9, इसकी एवरेज कितनी रहेगी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो इसकी एवरेज रहेगी 5, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका सम क्या रहेगा, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इनका सम कर दो, क्या रहेगा, n स्क्वायर, जो कि रहेगा 25। सम रहेगा 25, एवरेज रहेगी 5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और चैप्टर के बेसिक्स ट्राई करेंगे। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाले बेसिक्स आपको क्लास में मैचअप करने के लिए काफ़ी काम आएंगे अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो। चलो कीप लर्निंग।